आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला है वह उत्तर प्रदेश RO ARO और उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्री परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, गोरवाला समिति, कृपलानी समिति और संथानम समिति कि किसकी रिपोर्ट पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है संथानम समिति। संथानम समिति जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना जो है 1963 में की गई थी और यह संथानम आयोग की सिफारिश पर की गई थी। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और संथानम समिति का गठन जो है वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है और बात की जाए कि संथानम समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो संथानम आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था कस्तूरी रंगा संथानम। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय योजना समिति किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो 1938 में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति जो है वो 1938 में की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड में संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव की सिफारिश की थी? ऑप्शन है लोढ़ा समिति, गावस्कर समिति, मेहता समिति या फिर गुहा समिति। इसका सही जो आंसर है वो आपका है लोढ़ा समिति। ए ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। लोढ़ा समिति जिसे मुख्य रूप से IPL में स्पॉट फिक्सिंग में शामिल खिलाड़ियों और अन्य लोगों के लिए सजा की मात्रा निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया था। इस समिति ने BCCI में राजनेताओं की भागीदारी को नकारते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड में संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा क्या है? निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा क्या है? रियाल, डॉलर, युआन या फिर एन कि जापान की मुद्रा क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि एन जो है वो जापान की आधिकारिक मुद्रा है। अगर अमेरिकी मुद्रा डॉलर और यूरो के बाद या विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक विनिमय करने वाली मुद्रा है, मतलब अगर डॉलर और यूरो के बाद तीसरी ऐसी मुद्रा है जो जिसके लिए सबसे ज्यादा लेन देन होता है। एन की कल्पना जो है वो जापान की 19वीं सदी में के अंत में एक सरकार थी, उसका नाम है मेजी सरकार। मेजी सरकार जो आई थी उसने इसकी परिकल्पना की थी और आर्थिक आधुनिकीकरण कार्यक्रम के हिस्से में इसे विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में प्राचीन लौह युग जुड़ा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन लौह युग से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन से, काले और लाल मिट्टी के बर्तन से और गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन से या फिर उत्तरी काली पॉलिशदार मिट्टी के बर्तन से कि कौन किससे कह सकते हैं कि लौह युग से कौन जुड़ा हुआ है? इसका सही जो आंसर है वह आपका है ए ऑप्शन, चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन से। क्योंकि चित्रित धूसर मिट्टी मगधान संस्कृत जो है वो पश्चिमी गंगा के मैदान में
और भारतीय उपमहाद्वीप में घग्गर हाकरा घाटी की एक लौहेगिन संस्कृति है जो 1200 से 600 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीनतम राजवंश है या सबसे प्राचीन राजवंश है, कि कौन सा राजवंश जो है वो सबसे प्राचीन राजवंश है, कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश जो है वो सबसे प्राचीन है। आपके ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या फिर कण्व वंश। कि कौन सा राजवंश जो है वो सबसे प्राचीन है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है वो सबसे प्राचीन है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य मगध में लौह युग की ऐतिहासिक शक्ति थी। इसकी स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और जिसका कार्यकाल जो है 321 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये था मौर्य काल। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कन्नौज के यशोवर्मन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कन्नौज के यशोवर्मन पर आधारित है, ये बताना है। ऑप्शन है राजतरंगिणी, दूसरा है मालविकाग्निमित्रम, तीसरा है गौडवाहो और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका कौन सा जो है वो सही आंसर है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है गौडवाहो। गौडवाहो जो है वो कन्नौज और यशोवर्मन पर आधारित है। इसकी जो रचना है वो वाकपति ने की थी। इसकी रचना जो है वो वाकपति ने की थी। और कन्नौज के राजा यशोवर्मन का इसमें चरित्र है। इसमें यशोवर्मन के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें यशोवर्मन की राजा गौड़ पर जीत मुख्य रूप से वर्णित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कण्व वंश का संस्थापक कौन था। निम्नलिखित में से कण्व वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है सुशर्मन, वासुदेव, विष्णु शर्मा या फिर वसुमित्र। कि कौन जो है वो कण्व वंश का संस्थापक है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है वासुदेव। वासुदेव जो है वो कण्व वंश का संस्थापक है। और कण्व वंश जो है और शुंग वंश के बाद आया था। और इसका कार्यकाल जो है 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक था। 30 ईसा पूर्व तक था। इसका कार्यकाल 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक था। इसका वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की जगह ली और कण्व वंश को स्थापित किया। अगला प्रश्न है, नागानंद नाटक निम्नलिखित में से किसने संस्कृत भाषा में लिखा था। नागानंद नाटक निम्नलिखित में से किसने संस्कृत भाषा में लिखा था। ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने लिखा था नागानंद नाटक, किसने लिखा था। इसका सही जो आंसर है वो है नागानंद नाटक जो है वह हर्षवर्धन ने लिखा था। इसे हर्षवर्धन ने लिखा था और इसमें नागाओं को बचाने के लिए जिमुत वाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय कहानी है, जिसमें नंदी छंद में भगवान बुद्ध का आवाहन है और हर्षवर्धन संस्कृत के महान विद्वान थे, उन्होंने ही इसे लिखा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पुणे में आर्य महिला समाज का गठन किया। आर्य महिला समाज का गठन किया। ऑप्शन है रमाबाई सरस्वती, स्वर्ण कुमारी देवी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर एनी बेसेंट। तो किसने आर्य महिला समाज का गठन पुणे में किया। इसका सही जो आंसर है
आर्य महिला समाज का गठन रमाबाई सरस्वती ने पुणे में किया था। इस सोसाइटी का उद्देश्य जो था वो महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए था और बाल विवाह के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना था। अगला प्रश्न है 1929 के बंगाल अधिनियम मुख्य रूप से किस मुद्दे से संबंधित था? ऑप्शन है सती प्रथा का उन्मूलन, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह या फिर दहेज निषेध। किससे संबंधित था? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बंगाल में सती प्रथा का उन्मूलन। 1829 का बंगाल विनिमय अधिनियम मुख्य रूप से सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। 4 दिसंबर तारीख है 4 दिसंबर 1829। 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा इसे पारित किया गया था और इस अधिनियम में सती प्रथा को मानव स्वभाव की भावनाओं के विपरीत बताया गया और सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। अगला प्रश्न है महिलाओं के अधिकारों और विवाह के संबंध में 1861 तक उठाए गए निम्नलिखित विधायी उपायों में से कौन सा सही है, ये बताना है कौन सा सही है। कौन सा सही है? पहला है अंतर्राज्यीय विवाह की अनुमति मिली, विरासत के संबंध में बेटी को बेटे के बराबर माना गया। तीसरा, पुरुषों और महिला दोनों को समान पारिश्रमिक दिया गया और महिलाओं का अनैतिक व्यापार अवैध होगा ऐसा कहा गया। तो कौन सा जो है वो 1861 तक उठाए गए निम्नलिखित विधायी उपायों के अंतर्गत नहीं है। केवल कूट के आधार पर चयन करना है, केवल 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3 या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वह है ए ऑप्शन, 1 और 2। पहला जो है वो सही है, दूसरा है वो सही है, बाकी पुरुषों और महिलाओं को समान पारिश्रमिक और महिलाओं को अनैतिक व्यापार दोनों जो हैं वो इसमें 1861 तक शामिल नहीं थे, क्योंकि 1861 तक अंतरराज्यीय विवाह की अनुमति और विरासत के संबंध में बेटे और बेटी को बराबर हक दिया जाएगा, जबकि पुरुषों महिलाओं को दोनों समान जो है वो 1929 के तहत किया गया और सती प्रथा पर विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है जून 1937 में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन हुआ तो भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? जब प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिंथगो या फिर विस्काउंट वेबल। तो इसका सही जो आंसर है वह आपका है लॉर्ड लिंथगो। लॉर्ड लिंथगो इसका जो है वो सही आंसर है, क्योंकि 1935 के अधिनियम के तहत जब 1937 में चुनाव हुए थे तो गवर्नर जो लॉर्ड लिंथगो था। अगला प्रश्न है कि 1967 से 69 ईस्वी में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि के तहत समाप्त हुआ? किस संधि के तहत समाप्त हुआ? आपके ऑप्शन है पांचेरी की संधि, मद्रास की संधि, मैसूर की संधि या फिर एक्सला सैपल की संधि। किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? इसका सही जो आंसर है, जब 1767 में मैसूर हैदर अली के अधीन शक्तिशाली राज था तो 1767 में आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया और उनके बीच मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि हुई। इस दौरान हैदर अली ने लगभग पूरे कर्नाटक पर अधिकार कर रखा था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम प्रसाद बिस्मिल किस केस में से जुड़े हैं? निम्नलिखित में से राम प्रसाद बिस्मिल किस केस से जुड़े हुए थे? अलीपुर साजिश, कानपुर साजिश, काकोरी केस या फिर मेरठ षड्यंत्र? जिसका सही जो आंसर है वो है काकोरी केस। काकोरी केस जो है वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी और लखनऊ के बीच हुआ था। डकैती का आयोजन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था और डकैती की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने बनाई, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित है। आगे चलकर यही संस्था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गई। अगला प्रश्न है, फरवरी 1905 में भारत के बाहर लंदन में स्थापित इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है लाला हरदयाल, बी.डी. सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा या फिर मदनलाल ढींगरा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। कि इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कि कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर युवा भारत, रविन्द्रनाथ टैगोर पत्रिका, गांधी गीतांजलि, तिलक केसरी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है यह बताना है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, तिलक जो है उन्होंने ही केसरी लिखी, जबकि बाकी जो अन्य 3 ऑप्शन हैं वो गलत है। बाल गंगाधर तिलक को ही जिन्हें आमतौर पर लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तीसरा दीन बंधु मित्र नील दर्पण या आरसी दत्त भारत का इतिहास। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। इसका सही जो आंसर है वो है आरसी दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र भारत के एक प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक इतिहासज्ञ और लेखक और रामायण महाभारत के अनुवादक थे। इन्होंने आर्थिक विचारों के इतिहास में इन्होंने योगदान किया। दादा भाई नौरोजी और बी.डी. बसु के साथ दत्त तीसरे आर्थिक चिंतक थे। लेकिन इन्होंने ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किया था, लेकिन इन्होंने भारत का इतिहास नहीं लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था? ठीक है, एम.जी. रनाडे, गोपाल हर देशमुख, पंडित रमाबाई या फिर जे.के. गोखले। इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, गोपाल हर देशमुख। गोपाल हर देशमुख महाराष्ट्र से संबंधित है और इनका मूल जो उपनाम था वो था सिधाई। ठीक है, परिवार को सरदेशमुखी के कारण इन्हें देशमुख कहा जाने लगा और इन्हें लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत को सबसे पहले द्विसदनीय विधानमंडल निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था? अधिनियम दिया गया था। ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम या फिर 1861 का भारत अधिनियम। इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है कि भारत के द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था कब की गई थी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1919 के अधिनियम। 1919 के अधिनियम में पहली बार द्विसदनीय जो है वो व्यवस्था की गई थी।
तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।